हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन खत्म कर लिया है। हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये वाली बात अब पता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन 3 ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। आज का टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा में सबसे पहले हमें ये बात जाननी है कि देखो अमीबा के अंदर बेटू, अमीबा एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें ज्यादा कुछ विशेष बातें होती नहीं है। और दूसरा, इसकी शेप जो होती है, शेप को हम बोलते हैं, शेप कैसी है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर शेप का मतलब है कि अमीबा की कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अमीबा कंटिन्यूअसली अपनी शेप को लगातार लगातार चेंज करते जाता है, वो कोई एक शेप में मेंटेन रहता नहीं है। आज इस शेप का है, आज तो छोड़ो, अभी इस शेप का है, कुछ देर बाद इसकी शेप ये हो सकती है, उसके बाद ये हो सकती है, वो किसी भी शेप में आ सकता है। कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है अमीबा की, इसीलिए वो कैसा है, उसकी शेप है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर शेप है। और एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर बोले तो यूनि माने वन, सेल तो सेल, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है कौन, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इर्रेगुलर शेप। अमीबा, अमीबा कहीं तो पानी में डला हुआ है, किसी भी एक लोकेशन के वाटर बॉडी में डला हुआ है। वाटर बॉडी के आसपास अमीबा क्या प्रेडिक्ट करता है, देखो ये क्या है, ये है अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये है न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म में, अमीबा के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो अमीबा के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है, वो सब इसके अंदर कहीं ना कहीं। ठीक, ये अमीबा अब अपने आसपास एक फूड मटेरियल को, एक फूड पार्टिकल को सेंस करता है। इसके आसपास कहीं ना कहीं क्या मिल गया इसे, फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल, अमीबा का फूड पार्टिकल एक सिंपल बैक्टीरिया भी हो सकता है। नहीं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया के अलावा भी कोई और चीज हो सकती है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कोई छोटा सा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, वो भी हो सकता है। एक एग्जांपल के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया क्या, कि वो बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये अमीबा, अमीबा के पास आया उसका एक फूड पार्टिकल। ये अमीबा के फूड पार्टिकल आने के बाद अमीबा अपने फूड पार्टिकल के अराउंड अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा। और दोनों साइड्स, फूड के दोनों साइड से अपने आप अपने एक्सटेंशंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस को फॉलो अप करेगा। और इन एक्सटेंशंस को हम बोलेंगे सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो टर्म जो होता है साइंटिफिकली, सूडो टर्म का मतलब होता है फॉल्स। और ये जो पॉड टर्म है, पॉड टर्म का मतलब होता है फीट। सूडोपोडिया में जो सूडो टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, और पॉड, पीओडी का मतलब क्या होता है, फीट। ठीक है, ऐसे एक नाम और होता है, आपने अभी तक शायद सुना ना सुना, आर्थ्रोपोड। इस आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोड का मतलब होता है फीट। ये एनिमल्स के अंदर एक ग्रुप होता है, 11th के चैप्टर नंबर 4 में ये ग्रुप है आर्थ्रोपोड। इस आर्थ्रोपोड में आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोड का मतलब होता है फीट। तो जॉइंटेड फीट जिसकी होती है, जैसे कि जितने भी इंसेक्ट होती है, ठीक, सबके जॉइंट्स होती हैं। मच्छर देखा है, कोई सा भी, और कॉकरोच देखा है, हर एक के कहीं ना उसके फीट्स में जॉइंट्स होते हैं, वो आर्थ्रोपोड बोले जाते हैं। तो पॉड का मतलब होता है फीट, और सूडो, सूडो टर्म का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो सूडोपोडिया क्या, अमीबा की ये जो एक्सटेंशंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक्चुअली इसके हाथ या पैर है, हाथ पैर है क्या, हाथ पैर जैसा स्ट्रक्चर्स है। जैसे अगर हम कोई भी चीज कैप्चर करने जाएंगे तो अपने हाथों से पकड़ेंगे, सेम चीज अमीबा अगर करने जाता है तो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है फूड पार्टिकल के अराउंड,
और उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, इसलिए इनका नाम दिया गया सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया नाम से घबराना नहीं है, सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फीट, एक हाथ जैसे कोई स्ट्रक्चर जो एक्चुअल हाथ या पैर नहीं है। अमीबा का न्यूक्लियस, और ये इसके अंदर फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के बाद वो अपने सीडोपोडिया को टच कर लेते हैं, सीडोपोडिया को टच कर लिया और टच करने के बाद उसके इनर साइड्स पे ये अपने आप को कवर कर लेते हैं। और फूड पार्टिकल कहाँ आ गया, अमीबा की बॉडी के अंदर। ये फूड पार्टिकल डायरेक्ट आया है या किसी चीज में कवर होके आया है? इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फूड वैक्यूल, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फूड वैक्यूल। अमीबा की साइटोप्लाज्म में एक ऐसा फूड पार्टिकल आया है जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वो चीज से कवर्ड है, तो उस कंपोनेंट को, इस पार्ट को बोला जाता है, उस स्ट्रक्चर को बोला जा रहा है फूड वैक्यूल। ये जो फूड आया है, ये फूड किस फॉर्म में होगा? फूड वैक्यूल के अंदर ये जो फूड है ये कैसा फूड होगा? सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? पक्की बात है, पक्की बात है। सिंपल की कॉम्प्लेक्स? आप सिंपल कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? अमीबा ने इसको डाइजेस्ट किया क्या? अमीबा ने जैसा का तैसा बॉडी के अंदर इंटेक कर लिया है, तो इंटेक करने के बाद फूड ज्यादातर चांसेस होंगे कि फूड कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स फूड होगा। किसी भी चीज से, किसी भी फूड पार्टिकल से अगर एनर्जी लेनी है, अगर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो फूड पार्टिकल किस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों? सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में। क्या ये सिंपल है? ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, जिसे हम सिंपल फॉर्म कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और तब उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स होते हैं? कौन कौन से? 5। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप्स होते हैं। ये 5 स्टेप्स होंगे। अभी अमीबा के अंदर कौन सा स्टेप फॉलो हुआ है? इंजेशन। अभी सिर्फ एक स्टेप हुआ है, इंजेशन। फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर जस्ट एंटर करा है, ब्रेकडाउन भी नहीं है, ब्रेकडाउन होना अब स्टार्ट होगा। ब्रेकडाउन कैसे होगा? ये अमीबा, और अमीबा के अंदर अब आ चुका है क्या? फूड वैक्यूल, उसके अंदर फूड पार्टिकल है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अमीबा के साइटोप्लाज्म से, अमीबा के साइटोप्लाज्म से अब यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंटर करेंगे फूड वैक्यूल के अंदर। कौन एंटर करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करेंगे और फूड वैक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमीबा के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? आउटसाइड ऑफ द अमीबा, इनसाइड साइटोप्लाज्म, इनसाइड वैक्यूल, नन ऑफ दीज। इनसाइड वैक्यूल। साइटोप्लाज्म में भी होती है ये कह सकते हैं, लेकिन मोर प्रिसाइज, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा बेहतर ये आंसर होगा कि वो वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है। साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं और वैक्यूल के फूड को ब्रेक डाउन, वैक्यूल के अंदर जो फूड प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट। तो ये अभी डाइजेस्टिव एंजाइम जब अंदर आ जाएंगे तो इस फूड पार्टिकल को तोड़ेंगे। अब ये फूड पार्टिकल जब टूट जाएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा? सिंपल फॉर्म में। अब क्या होगा? अब डिफ्यूजन प्रोसेस से ये फूड पार्टिकल जो सिंपल फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है, ये अब बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और वैक्यूल धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड था,
ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन किसने कराया? एंजाइम्स ने। एंजाइम्स कहाँ थे? वो अमीबा के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। वो एंजाइम अंदर गए वैक्यूल में, वैक्यूल के अंदर जाने के बाद, वैक्यूल के अंदर जाने के बाद उन्होंने फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करा। ब्रेक डाउन करने के तुरंत बाद से जैसे ब्रेक डाउन कंप्लीट हुआ तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब ये बाहर एब्जॉर्ब हो रहे हैं डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण अब ये फूड पार्टिकल बॉडी से बाहर आना स्टार्ट, उस बॉडी से नहीं, फूड वैक्यूल से बाहर आना स्टार्ट हो गए। और फूड वैक्यूल धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अपनी उसकी जो जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, वो अब डिजनरेट होगी धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे तो अब फूड वैक्यूल बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है और फूड पार्टिकल कहाँ आ चुके हैं? बाहर की तरफ। फूड वैक्यूल से फूड पार्टिकल्स कहाँ आ चुके हैं? साइटोप्लाज्म में। ये कौन सी प्रोसेस हुई? एब्जॉर्प्शन। यहां कौन सी हो रही थी? ये कौन सी हो रही है? डिफ्यूजन। तो एक्चुअल प्रोसेस वो है, वो वाली कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस है, लेकिन इसको नाम क्या दिया है हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में? एब्जॉर्प्शन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर हमने इस चीज को नाम दे रखा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होते ही अब क्या ये फूड पार्टिकल पूरे अमीबा के अंदर फैलेगा कि नहीं फैलेगा? जितने फूड पार्टिकल सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं अब वो अमीबा के पूरे फॉर्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैलेंगे ताकि एनर्जी का सप्लाई पूरे में कर सके। जब ये पूरे में फैल रहे होंगे उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? एसिमिलेशन। क्या होगा? और ये होने के तुरंत बाद हमें ये पता चलेगा कि अब ये अमीबा को फूड मिल चुका है। अमीबा को फूड क्यों चाहिए था? रिप्रोडक्शन करने के लिए, खुद की बॉडी के लिए जो एनर्जी, रिप्रोडक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जो एनर्जी खर्च करेंगे उसके लिए, सबके लिए फूड चाहिए था। वो फूड मिल गया, सप्लीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। एट लास्ट अब अमीबा के पास बचा है सिर्फ वो वेस्ट मटेरियल जो डाइजेशन करते समय डाइजेस्ट नहीं हुआ और जिसका कोई यूज नहीं हुआ है। फूड पार्टिकल जब बॉडी के अंदर गया था तो फूड के अंदर जितने भी कंपोनेंट थे वो सारे यूजफुल नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जो वेस्ट थे। डाइजेशन किया, चीजें ब्रेक डाउन हो गई, उनको एब्जॉर्ब करा, एसिमिलेट करा, पूरे में फैल गया, एनर्जी की सप्लाई हो गई, फूड मिल गया, ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, सब हो गया। लेकिन रह गया तो क्या रह गया? वेस्ट मटेरियल। क्या रह गया? अब ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाना है। वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल कि नॉन फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल। वो अपने सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड प्रोटीन्स को साइड करके थोड़ा सा जगह बना के और फूड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। सही है। बेसिक बात यह है कि अमीबा की पहली बात तो कोई शेप नहीं होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और एक लास्ट पॉइंट कि अमीबा के पास ऐसी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है जहां से अमीबा के अंदर फूड एंटर करे। अमीबा के अंदर फूड एंटर करने के लिए क्या कोई फिक्स्ड लोकेशन है? क्या कोई फिक्स्ड प्लेस है? ह्यूमंस में एक फिक्स्ड प्लेस होती है जिसे माउथ कहते हैं, जहां से इंजेशन यानी कि फूड के इनटेक की प्रोसेस होगी। क्या अमीबा के अंदर ऐसी कोई बात है? नहीं। अमीबा के अंदर फूड किसी भी लोकेशन से एंटर कर सकता है। अगर फूड यहाँ होता तो यहाँ बन जाती, यहाँ आता तो यहाँ बन जाते। किसी भी जगह पे फूड आता तो वहां से क्या फॉर्मेशन होता? सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता और फूड एंटर कर जाता। फूड एंटर करने के बाद में क्या होगा? फूड एंटर करने के बाद वो फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद डाइजेशन होगा। डाइजेशन फूड साइटोप्लाज्म में आएगा कि साइटोप्लाज्म से एंजाइम फूड वैक्यूल में जाएंगे? साइटोप्लाज्म से एंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे और उसको डाइजेस्ट करने के बाद में डाइजेस्टेड फूड सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, पूरे में एसिमिलेट होगा और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिसे हम कहते हैं इजेशन। क्या इजेशन होने के लिए अमीबा में कोई फिक्स्ड प्लेस है? किसी भी जगह से हो जाएगा। ठीक। इन 5 स्टेप्स की प्रोसेस से हम ये समझ सकते हैं कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 बातें। सीडोपोडिया का फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है फॉल्स फूड। ये सूडो का मतलब इसमें नहीं है, सूडो का मतलब कहीं भी। ठीक है। 12th में
केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शंस, वहां पढ़नी होती है, वहां सूडो रिएक्शंस पढ़ती है। सूडो रिएक्शन मतलब फॉल्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन देखने में लगता है कि हो रही है पर एक्चुअल हो नहीं रही है। सूडो का मीन्स क्या होता है और पॉड का मीन्स क्या होता है, ठीक, फूड वैक्यूल, और उसके बाद ये पूरी प्रोसेस, और यहाँ खत्म होता है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा।